हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैथमेटिक्स की हमारी 8वीं क्लास है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, और दूसरी टॉपिक थी हमारी अनुपात के आधार पर जो संख्याओं के नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनते हैं, और तीसरी टॉपिक थी इकाई अंक ज्ञात करना, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्याएं दे दी हो, एक दी हो या 4, 5, 10 कितनी भी संख्याएं हो और उनका गुणा करके उसका इकाई अंक क्या होता है वो कैसे हम निकालते हैं वो पिछली क्लास में आपको बताया गया था। आज की जो क्लास है वो जानवर, पक्षी और मनुष्यों के सर और पैर की संख्या ज्ञात करने के आधार पर है। जैसे कि एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आते हैं कि एक झुंड जा रहा है जिसमें कुछ चारवाहे हैं और कुछ पशु हैं, और उनमें पैरों की संख्या 230 है या 450 है और सिरों की संख्या 35 है, या फिर कितनी भी नंबर्स दे देगा तो उनके उसमें कितने जानवर हैं और कितने मनुष्य हैं, ये हमको यानी मनुष्य की संख्या और जानवरों की संख्या निकालने के बेसिस पे आज की क्लास है। तो देखते आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें उनकी कुछ बेसिक जो नॉलेज होती है यानी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको जान लेते हैं। कि जैसे कि अगर बात किया जाए कि मनुष्य, तो मनुष्य जितने होंगे उनके सर भी उतने ही होंगे, लेकिन मनुष्य जितने होंगे उनके पैर उनसे दुगने होंगे। अगर 2 मनुष्य हैं तो पैर कितने हो जाएंगे? 4। अगर 4 पशु हैं तो उनके सर कितने होंगे? 4, लेकिन पैर कितने होंगे? तो 4 गुने उनके पैर होते हैं। एक मनुष्य, एक जानवर तो उसके 4 पैर, तो 4 जानवर तो उनके 16 पैर। तो यही इसको थोड़ा नोट करा देते हैं आपको, यानी कि मनुष्य की संख्या, देखिएगा, मनुष्य के सिरों की संख्या किसके बराबर होगी? मनुष्य की संख्या के बराबर, यानी जितने मनुष्य उतने उनके सर, मनुष्य की संख्या। ठीक। दूसरी हो जाएगी मनुष्य के पैरों की संख्या। मनुष्य के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितने मनुष्य उसका दुगना, यानी 2 मनुष्य तो 4 पैर उनके होंगे। मनुष्यों की संख्या का दुगना, मनुष्यों की संख्या यानी 2 गुणे मनुष्य की संख्या। बात समझ में आई? यानी जितने मनुष्य होंगे उनके सिर उतने होंगे। 10 मनुष्य तो 10 सिर, लेकिन 10 मनुष्य होंगे तो उनके पैर कितने होंगे? 20। फिर पक्षी की बात किया जाए, पक्षियों के सिरों की संख्या, अगर पक्षियों के सिरों की संख्या की बात की जाए, सिरों की संख्या तो कितनी होती है? जितने पक्षी, यानी पक्षियों की संख्या के बराबर, पक्षियों की संख्या के बराबर। लेकिन अगर उनके पैरों की बात किया जाए, पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी होती है? पैरों की संख्या, जितनी पक्षी होंगे उनके भी 2 ही पैर होते हैं, तो 2 गुणे पक्षियों की संख्या। मनुष्य में और पक्षियों में पैर और सर में कोई अंतर नहीं है। पक्षियों की संख्या। अब आते हैं जानवर की बात करते हैं। तो जानवरों के सिरों की संख्या, जानवरों के सिरों की संख्या कितनी होती है? जितने जानवर होते हैं जानवरों की संख्या के बराबर ना, यानी 4 बकरी है तो 4 ही सिर होगा, लेकिन जानवरों के पैरों की संख्या, जानवरों के पैरों की संख्या कितनी होती है? जितने जानवर होंगे उसकी 4 गुना। 4 बकरी तो 16 पैर, 4 गुणे जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या। बस यही थी लॉजिक। अगर ये आपको पता है तो सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बनने हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुछ चरवाहे अपने गाय चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर 230
230 पैर और उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। आ गया क्वेश्चन। इसमें क्या है, जो चरवाहे होते हैं वो मनुष्य होते हैं, और जो जानवर दिया गया है, गाय है तो जानवर है, गाय जानवर में आ जाएगी, तो जानवर और मनुष्य है, और जानवरों और मनुष्यों की कुल पैरों की संख्या कितनी दी है, 230, और उनके सिरों की संख्या 60। तो आते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो हमने आपको पीछे नोट करा है उसको थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपनी नोट्स के ऊपर। तो पहले हम एक मान लेते हैं, ठीक है। माना जो जानवर कितने हैं, माना जानवर कितने हैं, एक्स, गाय है तो गाय, तो जानवर में तो गाय ले लेते हैं, गाय एक्स, और कौन है, चरवाहे हैं, तो चरवाहे मनुष्य होते हैं, चलो हम चरवाहे ही मान लेते हैं। चरवाहे कितनी है, वाई। ठीक है, बस ये दो चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि गाय किसको माने थे और चरवाहा किसको माने थे। ठीक है, तो जितनी गाय होंगी उनकी पैर कितनी होगी, गाय की पैर कितनी होती है, पहले बेस से समझिएगा। गाय की पैर कितनी होती है, तो जितनी गाय होंगी उसका दुगना कर दीजिए, गाय का पैर निकल गया। चरवाहा कितने हैं भाई, तो चरवाहा जितने भी होंगे, अच्छा सॉरी, जो गाय होंगी उनकी पैर कितनी होती हैं, 4 होती है ना। सिर सिंगल, जितनी गाय उतनी उसके सिर होते हैं, लेकिन पैर 4 गुना होता है। चरवाहे जितने होते हैं उनका पैर कितना होता है, उनका दुगना, क्योंकि मनुष्य होते हैं, तो 2y हो गई पैर। अब सर पे आते हैं, तो गाय का सर कितना होगा, जितनी गाय होंगी, यानी सर की संख्या, अगर x यानी x की जगह 5 गाय तो 5 सर, और चरवाहे भी, चरवाहों का सर कितना होगा, जितने चरवाहे होंगे, बस। तो ये आपको दिमाग में रखना है। हमने आपको ये, चूंकि पहली बार क्वेश्चन बताया जा रहा है तो इसलिए आपको एक्सप्लेन किया गया। अगली बार से जब क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट इसका इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इक्वेशन के ऊपर। तो पहला कंडीशन है कि जमीन पर कुल 230 पैर की बात किया जा रही है, ये पैर और ये पैर की संख्या कितनी है। अब पैर की संख्या और दोनों के पैरों की संख्या 230 है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, देखिएगा दोनों के पैर ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे होगा 4x प्लस 2y, यानी जो ये जानवर है और चरवाइन के पैरों की टोटल जब ऐड कर रहे तो कितना भला इनको मिल रहा है, 230, इनके 230 पैर है। अब सर की बात करें तो सर की संख्या दिया गया है 60, तो ये सर और ये सर दोनों सर को हम ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई, दोनों के सरों की संख्या x प्लस वाई कितने बराबर है, 60 के बराबर है। ये हो गया। अब यहाँ को इसको हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया, और इक्वेशन जो फर्स्ट बनाना है उसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 230, 2 से जब ये कटा देंगे तो देखिएगा 2x प्लस वाई बराबर 115, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सॉल्व तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 115 है ना, और ये नीचे क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 60 दिया है। इक्वेशन सॉल्व करने अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं है तो देखिएगा ये होता है कि जो ऊपर सिंगल यानी नंबर से यहाँ पे 2x है तो ये x है, तो यदि दोनों में अगर अलग अलग संख्या दी है, 2 है यहाँ पे 1 है, तो ये y दोनों बराबर, इसको अगर माइनस करते हैं तो दोनों y क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। तो हम अगर जब बराबर नहीं होता तो बराबर किया जाता है, और यदि बराबर तो डायरेक्ट हम माइनस कर लेते हैं। तो देखिए माइनस करने तो क्या होगा, 2x में 6 जाएगा, 1x बचा, y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 115 में से 60 कम कर दिया जाए तो 5 में से 0 गया, 5 हो गया, 11 में से 6 गया 5, 55 हो गया। यानी कि x किसको माना गया था, गाय, तो गाय की संख्या कितनी आ गई, गाय की संख्या आ गई आपकी 55। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं,
पेड़ के नीचे गाय चर रही है। देखोगे कभी जंगल वगैरह में पेड़ लगा होता है, उसके ऊपर पक्षियां बैठे होते हैं और वहां पे नीचे पशु चर रहे होते हैं, तो वही उसी पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे गाय चर रही है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, यानी कि सिरों की कुल संख्या 35 दिया गया है और पैरों की संख्या 90 दिया गया है। तब तोतों की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो अभी हमने आपको बताया, डायरेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। जितने तोते होंगे, ठीक है, देखिएगा, तोता मान दीजिए x और क्या है, गाय दिया गया, तो गाय हो जाएगी आपकी y, ठीक है। अब जब तोता x है तो इसका पैर कितना होगा, पैर होगा 2x। गाय जितनी है उसकी पैर कितनी होगी, 4 गुनी 4y। अब आते हैं इनके सर की बात करें, सर कितना होगा इस तोता का, जितना तोता उतना उसका सर, गाय जितनी गाय होंगी उतने उनके सर भी होंगे। ये हो गया आपका, ठीक। इक्वेशन बनाइए, इनके सिरों की कुल संख्या 35, जितने तोता है उनको और गाय को जोड़ दीजिए, तो x प्लस y ये कितना है 35। क्यों, x तोता है और y गाय है, दोनों को जोड़ेंगे तो इनके ये क्या हो जाएंगे, सिर तो निकल गए, 35 सिर है उनके। पैरों की कुल संख्या 90 है, तो पैर कितने हैं, तोता का पैर 2x और गाय का पैर 4y, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो किसके बराबर है ये बराबर है 90 के बराबर है, ठीक है। 2 कॉमन कर दीजिए, उसी तरीके से जैसे पीछे किए थे, x प्लस 2y बराबर 90 हो जाएगा। ये 2 से 2 के 90 खत्म, 40 हो गया। ये हो गया x प्लस 2y बराबर 45। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। पीछे बताया गया है भाई कि अगर मान लीजिए हम लिख दें x प्लस 2y बराबर क्या है 45, नीचे है x प्लस y बराबर 35, माइनस कर दीजिए, माइनस देखिए x कैंसिल हो गया, 2y में से y गया, y बराबर 35 में से 45 में से 35 गया तो 10 बच गया, y की वैल्यू 10। अब हमें y कौन है, गाय निकल गया। चलिए गाय कितनी हो गई, 10 हो गई। अब आते हैं तोता के ऊपर, तो तोता कितना x प्लस y बराबर कितना है 35, तो यहाँ पे x y की वैल्यू 10 रख दीजिए, आपको तोतों की संख्या निकल जाएगी। तो 35 माइनस 10, ये हो गया आपका टोटल, x की वैल्यू 25, यानी कि पैरेट कितने हैं, पैरेट है आपके 25, तोतों की संख्या कितनी है 25। तो ये था हमारा जानवरों और पक्षियों और चरवाहों की पैर और सर दिया होगा, आपको संख्या निकालनी होगी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन इस पर सॉल्व कराया गया। अब आते हैं, एक टॉपिक बचती है, x की पावर n जो होता है, अगर n सम या विषम संख्या है तो वहां पे n x की पावर n माइनस 1 किससे डिवाइड होगा। कंसेप्ट क्या कहता है, देखिएगा, कंसेप्ट कहता है कि अगर ये आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, x की पावर n माइनस 1, ये पहली कंडीशन है आपकी, x की पावर n माइनस 1, यदि यहाँ n क्या है, यदि आपका सम n है, n की वैल्यू सम है, सम मतलब होता है 2 4 6 8 10, तो चूंकि x की पावर n माइनस 1, जहां यहाँ n सम हो, तो x की पावर n किससे, एक सेकेंड इसको घुमा दिया जाए, रहने दिया जाए, क्योंकि कम शब्दों में हमें समझना है बातों को। यदि n सम हो तो x की पावर n माइनस 1, x माइनस 1 से सदैव विभाज्य या भाज्य, बात गई होती है, भाज्य होगा।
भाज्य होगा। ये कंडीशन है, समझते हैं क्या कहना चाहता है ये कंडीशन क्या बता रही है आपको। x की पावर n जब सम हो, सम तो सम जो होती है किसे सम कहते हैं, 2 को कहते हैं, 4 को कहते हैं, 6 को कहते हैं, यही सम होती है। तो x की पावर 2 और यहाँ पे हम -1, एक बार ट्राई करते हैं कि n बराबर 2, चूंकि 2 तो सम होता है तो क्या x -1 से विभाज्य है, देख लिया जाए। तो x की पावर 2 जब रखा गया तो क्या होता है, एक सेकेंड, x पे तो कोई नंबर भी होनी चाहिए थी यहाँ पे, हाँ ठीक है, डिवाइड होगा। x² -1, इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ये जुड़ता है और एक कोष्टक में ये घट जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है a² - b² का, जो होता है a + b और a - b, ठीक है। तो देखिए अगर x² -1 है तो ये सदैव x -1 से विभाज्य होगा। यहाँ पे एक नंबर रख के देख लेते हैं, सब समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल इसका देखा जाए। एग्जाम्पल, अगर हम x की जगह पे रखते हैं 5 की पावर 2 और -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 5 की पावर 2 -1 ये क्या होगा, या तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा ये 25 और ये होगा -1, हो गया क्या 24 हो गया। अब हमने कहा ये सदैव x -1 से भाज्य होगा। जो 24 है x -1 से कट रहा है तो देख लेते हैं, x की जगह पे क्या है 5 और 1 की जगह पे 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 4। देखिएगा x² - 1 x -1 से क्या है विभाज्य होगा, यानी सदैव विभाज्य होगा। तो ये 5 की पावर 2 -1 को सॉल्व करने पे आपको मिला 24। तो ये भी तो x की जगह पे 5 है तो 5 -1 जो 4 मिला, क्या ये 4 से ये 24 डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 बार में हो रहा है। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं 3 की पावर 2 रख देते हैं, 3 पर ब्याज मान लिया जाए, या फिर 7 रख दिया जाए। 7 की पावर 2 -1, 7 की पावर 2 -1, फिर वही बात है, n की वैल्यू सम और x की जगह पे कोई नंबर। तो ये किससे विभाज्य होना चाहिए, 7 -1 से विभाज्य होना चाहिए। देख लिया जाए क्या सही हो रहा है कि नहीं। तो 7 की पावर 2 कितनी होती है 49, 7 7 जा 49 -1 किससे डिवाइड होना चाहिए 7 -1 से। तो 7 -1 क्या हो गया 6। तो 49 में से जब 1 जाएगा तो 48 डिवाइड हो रहा है 6 से। देखिए 6 से ये कितनी बार में हो गया 8 बार में, यानी कि x की पावर n -1 x -1 से सदैव भाज्य होगा। कब, जब n की वैल्यू सम होगी तब। सेकेंड, इसका ये फर्स्ट कंसेप्ट था। सेकेंड कंसेप्ट आपको बताते हैं। सेकेंड, यदि n बराबर जो विषम हो जाए, विषम, तब क्या होगा x की पावर n + 1, x की पावर n + 1 सदैव x + 1 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, ये समझ लिया जाए। ये क्या कह रहा है, n जो है अब विषम मिल गया, यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 3 5 7, और जो पीछे सम था वो 2 4 6 8 10 होता है। तो x की पावर n। अब यहाँ पे हम एक इसका भी आजमा लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि बस बताया गया है। देखिए x की पावर n, हम यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख दिया 5 लिख दिया गया, और 5 जब लिख दिया गया तो 5 की पावर हम रख लेते हैं 3 को, क्योंकि विषम रखना है, 1 तो ज्यादा छोटा हो जा रहा है, विषम रख के देख लेते हैं। तो 5 की पावर हमने 3 रख दिया +1। देखिए x की जगह पे हमने नंबर रखा 5 और पावर की जगह पे कोई विषम रखना है, इनकी वैल्यू विषम, तो हमने रखा 3 को। ये किससे डिवाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए x + 1। तो x + 1 कौन है, x की जगह पे 5 है, तो 5 + 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 + 1
5 + 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 की पावर 3 क्या होती है? 125 होती है। 5 का घन है, ये क्यूब है। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 में 5 का तो 25 इन 25 और 25 5 125। ये हो गया 125 + 1। ये हो गया आपका 125 + 1। किससे डिवाइड होगा? होना तो है 5 + 1 से, 6 से। देख लिया क्या ये सही है? देखिए 125 में जब जोड़ेंगे तो आप ये हो जाएगा 126। क्या ये 6 से डिवाइड है? देखिए 6 से कितनी बार में जाएगा? 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो हो गया 21 बार में। तो ये कंसेप्ट जो आपका था सेकेंड वाला कि यदि विषम संख्या है तो x की पावर n + 1 सदैव x + 1 से विभाज्य होगा। ये था सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो आज 2 कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। पहला था कि जानवर, पक्षी और चरवाहों के सर और पैर दिए होंगे, आपको उनकी संख्या निकालनी होगी। और दूसरा जो था x की पावर n या x की पावर n + 1 सदैव x + 1 से विभाज्य होगा, और x की पावर n - 1 सदैव -1 आपका x - 1 से विभाज्य होगा यदि n की वैल्यू आपकी क्या हो? सम हो। सम होगी तो x - 1 से विभाज्य होगा, विषम होगी तो x + 1 से विभाज्य होगा। x की पावर n - 1 और x की पावर n + 1। तो आज की कंसेप्ट ये था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको कोई कमेंट हो तो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक, धन्यवाद।